दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर हो जाए, तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर हो जाए, ओ तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर हो जाए। ओ साजन अभी हुई हूँ राजी, पहले शादी हो जाए। ओ तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर हो जाए, ओ तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर हो जाए। ओ साजन अभी हुई हूँ राजी, पहले शादी हो जाए। दोस्तों, दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का ये गीत जिसमें सलमान खान और करिश्मा कपूर अपनी मस्ती में झूमते हुए गा रहे हैं कि तेरा पल्लू सरका जाए रे बस फिर हो जाए, ओ साजन साजन अभी हुई हूँ राजी, पहले शादी हो जाए। वैसे आज के जमाने में शादी तक भला कौन इंतजार करता है, और इसको ही फैशन कहकर बड़े गर्व से स्वीकार भी कर लेता है। और इसीलिए इस बदलते परिवेश में साथ साथ घूमना, फिल्म देखना या फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाना बुरा नहीं माना जाता है, खासतौर से दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में। अब इसको कौन से नजरिए से कौन क्या देखता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि बड़े शहरों की चकाचौंध हमेशा मोहब्बत को बेखौफ और बेपरवाह कर देती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं क्या बिंदास। मेरी ये मस्ती मेरे ये नखरे पागल दीवाने हम बिखरे बिखरे, डरता है क्या मुझको तू चखरे और मैं बोलूं तुझे क्या। मेरी ये मस्ती मेरे ये नखरे पागल दीवाने हम बिखरे बिखरे, डरती है क्या मुझको तू चखरे और मैं बोलूं तुझे क्या। मीठे जहर पे तीखी नजर हम दोनों हैं बिंदा, मीठे जहर पे तीखी नजर हम दोनों हैं बिंदा। बिंदा आहा, बिंदा आहा, बिंदा। जी हाँ, बिंदास होकर हमें मैसेज किया है हरिद्वार से गौतम चौधरी ने। कह रहे हैं मैं दिल्ली आते ही सबसे बिंदास काम ये करूंगा कि लाजपत नगर जाके इंदौरी चाट का मजा लूंगा। जी हाँ, इंदौरी चाट का मजा लूंगा। हाय हाय, मुंह में पानी आ गया चाट का नाम लेके, क्या बात है। वैसे पता है मेरे मुंह में तो कुछ ज्यादा ही पानी आ जाता है। एक मैसेज आया है सोमवीर का दिल्ली से, लिखते हैं कि मैं अपने चाचा की शॉप जो कि नांगलोई में है उसके सामने से अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पर बैठा कर ले जाऊंगा ताकि मेरे चाचा जी को यकीन हो जाए कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है सोमवीर जी। लेकिन एक बात बताओ, बाइक पर बैठा कर ले जाओगे सिर्फ, या कोई बिंदास काम नहीं हुआ? क्योंकि ये तो कुछ नहीं हुआ। हेलमेट में कौन किसको पहचानेगा। आप है ना, एक काम करिएगा। वो काम क्या करिएगा, बस सजेशन दे रहा हूँ। बाइक रोककर शॉप के अंदर ले जाना अपनी गर्लफ्रेंड को, और फिर तुम दोनों चाचा जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना। और अगर चाचा जी नाराज हो जाएं और लठ उठा लें तो अपनी दोस्त का हाथ पकड़ना और फिर चाचा जी के सामने कहना, चलो चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं।
अब दोस्तों, अब आपके लिए कितना ठीक रहेगा ये बिंदासपन, ये तो मुझे पता नहीं सोमवीर, लेकिन आपको मोहब्बत में क्या क्या सहना पड़ता है ये जरूर पता चल जाएगा। एक मैसेज आया है गायत्री का, गुरुग्राम से, लिखती हैं कि मैं अपने पति को अपने जीसस एंड मैरी कॉलेज में ले जाऊंगी जहां से मैंने अपनी ग्रेजुएट की है, क्योंकि उनकी बड़ी तमन्ना है वहां जाने की। गायत्री, आपके इस काम को बिंदास तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि अब तो आपकी शादी हो चुकी है। अगर शादी से पहले आप उन्हें ले जाते जेएमसी और कहती कि आपके लिए गाओ वहां पर, तो वो बिंदास होता। खैर, मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो वो कौन सा गीत गाते, शायद ये वाला, सुनो। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी, तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी, अकेली रह जाएंगी सखियां बेचारी। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। दोस्तों, अगर आप भी बिंदास होकर बताना चाहते हैं कि आप क्या बिंदास होकर दिल्ली शहर अगर आते हैं या दिल्ली शहर में आप हैं, तो आप कौन सा बिंदास काम करना चाहेंगे दिल्ली शहर में, तो बताइए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, 9868107070। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जाने मन जाने जान, तुम सा कोई कहा, जाने मन जाने जान, तुम सा कोई कहा, तुमसे मिलके मैं और हो गई जवान, और हो गई जवान, तुम सा कोई कहा, मर गई मैं तो यार सुन के तेरे नाल प्यार हो गया, कि तेरे नाल प्यार हो गया, प्यार हो गया, कि तेरे नाल प्यार हो गया। काफिर अदाओं ने क्या रंग बांधा है, काफिर अदाओं ने क्या रंग बांधा है, कुछ तो बता दीजा, कहाँ का इरादा है, कहाँ का इरादा है, क्या रंग बांधा है, हाय दिल पर यारा तू, कि तेरे नाल प्यार हो गया, कि तेरे नाल प्यार हो गया, प्यार हो गया, कि तेरे नाल प्यार हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम हिंदुस्तानी भी बड़ी शान से प्यार करते हैं पद्मश्री अनूप जलोटा जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर बिल्कुल मौजूद हैं। हेलो। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? बड़े मजे कर रहा हूँ, बड़े मजे। सर, कोलकाता से मुंबई पहुंच गए आप? मैं पहुंच गया, इसीलिए पहुंचा हूँ कि आपसे बात करनी थी मुझे। क्या बात सर, हम लोगों के हर दिल अजीज अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं दोस्तों, बिल्कुल लाइव आकाशवाणी के FM रेनबो पर। अच्छा अनूप जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, भजन सम्राट के साथ साथ अब लग रहा है कि आप एक्टिंग सम्राट भी बनने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए, मैं बड़ा हरफन मौला आदमी हूँ। मैं बचपन से प्लेस करता रहा हूँ जी। मैंने बहुत ड्रामे लखनऊ में, और उसके बाद फिल्मों में भी आके थोड़ा थोड़ा काम किया, फिल्मों में गाने गाए, फिल्मों में म्यूजिक दिया, फिल्में बनाई।
तो अब वो सिलसिला बड़े जोरों में चल रहा है कि अब एक अभी सीरियल आया था अकाल लोक जी, वो बड़ा हिट हुआ। उसमें मेरे अभिनय को ये प्रोडक्शन कंपनियां उन्होंने बड़ा सराहा। तो जब उन्होंने सराहना की तो लोगों ने कहा भाई इनको दो काम। अब हमारा जब नाम कहीं जाता है प्रपोजल में जी, तो वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि भैया इसको रखो। तो अभी एक फिल्म आ रही है हिंदुत्व जी सर, उसमें मैं हूँ। एक फिल्म आ रही है तो जो मैंने बनाई है उसमें भी हूँ। एक फिल्म आ रही है करतूत, वो भी मैंने बनाई है उसमें भी हूँ। और 3 और तो ये सब आप देखेंगे तो अपना सब कुछ करना चाहिए, मजा लेना चाहिए जिंदगी का। एक जिंदगी मिली है। बिल्कुल सही का मतलब दिल्ली वालों को अब अनूप जी हंसते हुए, हंसाते हुए, रुलाते हुए, गुनगुनाते हुए बड़े पर्दे पर फिर से दिखाई देने वाले हैं 3 फिल्मों से। बिल्कुल ये होगा। मैं तो क्या करता हूँ कि मेरा जो कॉन्सर्ट होता है ना जी, तो कॉन्सर्ट में मैं चाहे भजन गा रहा हूँ या गजल गा रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को हंसाता जरूर हूँ। जैसे पिछले प्रोग्राम में मेरे बड़ी अच्छी ऑडियंस थी, लोग सुन रहे थे प्यार से। तो फर्स्ट रूम में मैंने क्या देखा कि एक औरत बैठी हुई और उसकी गोदी में एक बच्चा जी, वो रोता ही जा रहा था। अच्छा, तो मैंने उनको कहा बहन जी इसको चुप करा दीजिए। तो वो बोली ये भी यही कह रहा है। अब बताइए क्या हाल हो गया, यहाँ पहुंच गए अब। नहीं सर, आपके तो क्या कहना। अच्छा, अभी आपने सौरभ दफ्तरी के साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया सर। बड़ा जबरदस्त। जी सर, किस तरह का अनुभव रहा सर? बहुत तारीफ सुनी है सर उस कॉन्सर्ट की। वो ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि बस जैसे मेला लगाओ ऐसा लग रहा, गजब हो गया। बहुत मजा आया। अच्छा, और ये सौरभ दफ्तरी को भी मैंने गवा दिया अपने साथ। अच्छा, ओके। चिंगारी कोई भर के मैं गा रहा था तो मैंने कहा आइए आप भी लग लीजिए इसमें लाइन में। उनको भी एक अंतरा उनको गवा दिया। अच्छा सर, दिल्ली की बात चल रही तो दिल्ली वाले जब भी आप दिल्ली में कॉन्सर्ट करते हैं तो किस भजन या गीत की फरमाइश सबसे ज्यादा करते हैं आपसे? देखिए जो दिल्ली है दिल वालों की जी, दिल्ली में अगर गजल सुनते हैं लोग भजन भी उतना ही सुनते हैं। बहुत ही मतलब प्रेमी है भजन के। तो मैं तो शुरू कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है कि जो आदमी अपने घर से निकलता है मेरा प्रोग्राम सुनने जी, उसके मन में होता है कि यार ऐसी लागी लगन तो जरूर सुनेंगे। बिल्कुल, वो मैं सबसे पहले सुना देता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं। अब उनको चाहे नेशनल एंथम सुनाता ना वो सुनते रहते हैं। मतलब आप संगीत प्रेमियों की नब्ज को बखूबी जानते हैं। बस कुछ भी सुना दो। जी सर, एक मैसेज आया है मोहनी का दिल्ली से, कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्या कहेंगे आप मोहनी जी से? बस मोहनी जी आपका नाम ही ऐसा है कि उसके आगे कहने की जरूरत ही नहीं, आप तो मन मोह लेती जी। तो आपको शुक्रिया अदा करना है बहुत बहुत इसके। एक मैसेज हमारे पास आया है मनिंदर का मुंबई से, कह रहे हैं कि आपकी आने वाली फिल्मों में भी अगर कोई गीत गाया है तो उनको भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना दीजिए हमारे लिए प्लीज। अभी सुना देते हैं आपको, इसमें क्या। जी सर। एक फिल्म में हमने किशोर कुमार जी से गीत गवाया था। अच्छा। उस फिल्म का नाम था पत्तों की बाती। ओके। और एक फिल्म थी तोहफा मोहब्बत का। तो इन सब में हमने गवाया था नहीं दूर। अच्छा, इसका थोड़ा किस्सा भी है कि मैं जब किशोर कुमार जी के पास गया, किशोर जी एक गाना आपसे गवाना है, कहते नहीं गाऊंगा जी। मैंने क्यों नहीं गाएंगे, कहते तुम क्लासिकल बना दोगे। अरे मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं क्लासिकल नहीं बनाऊंगा आपके हिसाब। देखिए जो मैंने ट्यून बनाई आपको लगेगा किशोर कुमार गा रहे हैं। नहीं दूर मंजिल नहीं दूर तुझसे, इन राहों पे तू चलता चल
इन राहों पे मुस्कुराता चल, नहीं दूर मंजिल नहीं दूर तुझसे। और क्या किशोर दा ने गाया गाना, क्या जी गाया? बहुत पॉपुलर सॉन्ग है सर ये। अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जब आप, क्योंकि आप तो मास्टर हैं, भजन सम्राट हैं, स्टेज संभालना आपको बखूबी आता है, लेकिन कैमरे के सामने जब आते हैं एक्टिंग करने के लिए तो डर लगता है? कैमरे से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो इसलिए कि हम लोगों ने कैमरा इतना झेला है। भाई दूरदर्शन जाओ तो कैमरा, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो कैमरा, जी, तो कैमरे से तो बड़ी दोस्ती हो गई है, यारी, तो डर तो लगना ही नहीं है। ओके। अच्छा हिंदुत्व फिल्म जो अभी रिलीज होने वाली है कुछ समय बाद, 5 अक्टूबर को शायद, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इसमें क्या रोल है आपका? इसमें मैं ऑफकोर्स हिंदू हूँ और जो अपने हिंदुत्व से बहुत प्यार करता है। ओके। और हीरो का बापू। अच्छा ओके। तो उसमें कुछ मेरे ऐसे डायलॉग हैं जिनकी बड़ी चर्चा होने वाली है। अच्छा। तो उस पर हंगामा भी होगा। अच्छा। चर्चा भी होगी, लेकिन क्योंकि वो सच है जी, इसलिए वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके। और टोकन फिल्म में? टोकन फिल्म में मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ और गाने का शौक है। हमारे साहब की एक लड़की को मैं गाना सुना रहा हूँ बड़े प्यार से, और उधर से मेरी बीवी आ जाती है। अच्छा। और फिर जो होता है वो देख लीजिएगा। और सर करतूत में क्या करतूत करने वाले हैं आप? करतूत में मेरा बड़ा डिग्निफाइड रोल है। मैं उसमें एक पुलिस कमिश्नर हूँ। अच्छा। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये मतलब कि अब हम अनूप जी को एक नए रूप में, नए रंग में, बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं। बिल्कुल देखने वाले हैं। और ये जो टोकन है, रवि कला जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। आप इसको देखिए, इसका म्यूजिक। कब रिलीज होगी सर टोकन फिल्म? ये 2 सितंबर को। अच्छा 2 सितंबर को रिलीज होने वाली टोकन। लोग खूब इसको म्यूजिक खूब सुन रहे हैं। टी सीरीज से म्यूजिक रिलीज हुआ, बहुत अच्छा। चलिए शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे आपकी आने वाली फिल्मों के लिए। लेकिन चलते चलते सर गीत सर, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सर मन तो कर रहा है कि पूरा गीत सुन लिया जाए भजन, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम बचा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बिल्कुल लाइव आकाशवाणी बहुत शुक्रिया। बड़े प्यार से तूने, बड़े प्यार से तूने दिल में प्यार की बुलबुल पाली, तेरे दिल का लहू चूस कर उड़ गई एक दिन साली, किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा, किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा। बड़े प्यार से तूने दिल में प्यार की बुलबुल पाली, तेरे दिल का लहू चूस कर उड़ गई एक दिन साली, किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा, किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। अभी आप गीत सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में, दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा। और इस गीत से पहले बिल्कुल लाइव थे हमारे साथ अनूप जलोटा जी आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। अब नए रूप और नए रंग में नजर आने वाले हैं, इसीलिए हम उनसे कर रहे थे बातचीत। दोस्तों, एक फिल्म आई थी 1983 में, राजेश खन्ना और टीना मुनीम की, याद है ना आपको? नाम था फिल्म सौतन। और फिल्म के सभी गीत आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे शायद मेरी शादी का ख्याल और जिंदगी एक प्यार का गीत है जिसे हर दिल जो गाना पड़ेगा। मैं इस फिल्म की बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी 2 दिन पहले 25 अगस्त को इस फिल्म के डायरेक्टर सावन कुमार टाग जी का निधन हो गया। सावन कुमार जी न सिर्फ एक बेहतरीन डायरेक्टर थे बल्कि एक अच्छे गीतकार भी थे। सौतन, हवस, कहो न प्यार जैसी फिल्मों के लिए कई सुपरहिट गीत भी इन्होंने लिखे। इनकी ज्यादातर फिल्मों में म्यूजिक देने वाली म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना जी ने हमें बता रही हैं, आप भी सुन सकते हैं कि कैसे सावन कुमार जी ने फिल्म सौतन के सुपर हिट गीत शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया के लिए उनको कैसे मनाया। आप भी सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए उषा जी, ये गीत जो है शायद मेरी शादी का ख्याल आया है जी। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये गीत कंपोज आप कर रही थी जी, तो किस तरह के विचार थे दिल और दिमाग में? अभी मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद हंस देंगे। अच्छा। इस पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी ने मुझे बुलाया कि सीटिंग है जी, तो एक नया गाना करना है, तो आप फ्री हो तो आ जाइए जी। तो मैं गई वहाँ पे उनके पास, तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे, फिर उन्होंने एक कागज में बोला कि ये मैं जो बता रहा हूँ ये मुखड़ा आप लिख लीजिए। अच्छा। तो बोलने लगे कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया। जब उन्होंने मुझे मुखड़ा दिया, मैं देखते रही 5-10 मिनट तक। तो सावन जी ने मुझसे पूछा, उषा जी क्या हुआ, आप कुछ हारमोनियम को छेड़ नहीं रही? मैंने कहा सावन जी ये कोई गाना है क्या? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया, मुझे इसका क्या गाना बनेगा मेरे से? अरे ये हिट है। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये शादी का ख्याल दिल में आया, चाय पे बुलाया। तो कहने लगे भाई देखो क्या है, ये गाना इसलिए हिट हो जाएगा जब भी कोई लड़की को एक लड़का आके बोलता है कि तुम्हें चाय पे मम्मी ने बुलाया है, वो समझ जाते हैं कि उन्हें देखने के लिए बुलाया है। ओके। तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। और ये बोला, और वो इतने हंसने लगे, बोले क्यों, तुम तो बहुत फटाफट काम कर लेती हो। मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था गाना कैसे बनाऊं, कैसी ट्रीट होगी। फिर जब मैंने बनाया, गाना रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्डिंग वाले दिन किशोर दा गाए रहे थे, साथ में लता दीदी थी जी। तो मुझे लता जी ने कहा कि शायद ये तुम्हारा गाना हिट है जी। और मैं हंसने लगी। मैंने कहा, तो सावन जी ने कहा ये तो गाना ही नहीं बना रही थी। बोले ये कोई गाना है, ये कोई मुखड़ा दिया आपने? मगर वो देखिए सही बात निकली, लता जी ने कहा था हिट होगा, वो गाना हिट हो गया। बिल्कुल हिट नहीं हुआ, बल्कि हम कहेंगे सुपर डुपर हिट हुआ ये गीत। थैंक यू। आज भी लोग गुनगुनाते हैं इस गीत को, खास तौर से लड़कियां तो जब भी मोहब्बत का इजहार करती हैं तो ये गीत जरूर गुनगुना देती हैं। जी जी। और ये जब भी शादी के लिए दूल्हा जाता था ना, तो हम लोग देखते थे कि भाई बारात जा रही, तो बारात में जितना ऑर्केस्ट्रा या म्यूजिशियन होते थे वो सब यही गाना बजाते थे। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? दोस्तों
दोस्तों हमारे पास एक मैसेज आया है माही का, आप कहाँ से भेजा नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को इंडिया गेट ले जाऊंगी, ये बिंदास काम करेंगी और शायद यही गीत गुनगुनाएंगी उनके सामने जिसके साथ ये जाने वाली हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल आया। एक मैसेज हमारे पास आया है देवबंद से अनुज यादव का, कह रहे हैं कि मैं दिल्ली आते एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, ये बिंदास काम नहीं है भैया। अनुज जी दिल्ली आओगे ना, दिल्ली और मुंबई की लड़कियां तुरंत अंकल बोल देती हैं, जरा ध्यान से। तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा न शर्माना। तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा न शर्माना। साथ फेरे मेरे संग अपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। एक मैसेज हमारे पास आया है सोनिया का जाख मोला से, कह रही हैं कि मैं तो मालवीय नगर जाकर खूब सारे प्लांटर्स लाऊंगी और तंगकुश जाकर ब्रेकफास्ट करूंगी। यमी यमी, खाने की बात मत किया करो मेरे सामने। पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। बाबा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तुम्हें मेरी कसम खाओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। तेरी कसम आऊंगा। आकाशवाणी FM रेनबो, नशा तेरा सर चढ़ के बोला, खुल गई दिल की फाइल। नशा तेरा सर चढ़ के बोला, खुल गई दिल की फाइल।
मार गया है नखरा तेरा, मार गई ये स्टाइल, छुरियां चलाए गोली मारे तवा तेरी स्टाइल। नशा मेरा सर चढ़ कर दोनों दिल गई दिल की फाइल, मार गया है नखरा तेरा, मार गई ये स्टाइल, छुरियां चलाए गोली मारे तवा तेरी स्टाइल। नशा तेरा सर चढ़ के बोला खुल गई दिल की फाइल। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विज दिल्ली। समय बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि समय हो गया 1:55 होने वाले हैं, मतलब 4 सेकंड बाकी हैं। हमारे पास और भी मैसेज आए हुए हैं मजेदार, जैसे हेम प्रकाश का रायपुर छत्तीसगढ़ से मैसेज आया है, कह रहे हैं प्रणाम जी। तो प्रणाम हेम प्रकाश जी, और ये कह रहे हैं कि मैं जब दिल्ली आऊंगा तो बिंदास होकर रायसीना हिल, लोक कल्याण मार्ग, रेड फोर्ट, न्यू ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जाऊंगा और वहां पर मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोग खुश हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि अगर मैं इनके साथ गया तो मैं और ये मिलकर करेंगे क्या। ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। तो दोस्तों मैं और हेम प्रकाश दोनों नाचेंगे यहाँ पर रायसीना हिल के पास जाकर। एक मैसेज हमारे पास आया है और ये मैसेज हमें भेजा है रोहतक से मिसेस धर्म भाटिया ने। ये कह रहे हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी दिल्ली शहर में हुई है और ये मुंडका जाएंगी। मुंडका पर एक ऑन रोड एक शॉप है जहाँ पर ये जाकर समोसे और लस्सी, समोसे खाएंगी और लस्सी पियेंगी। फिर खाने की बात बाबा, ये लेडीज लोग इतना खाती क्यों हैं, मेरे सामने क्यों बताती हैं कि मैं खाऊंगा। वैसे आपको पता ये गीत मुझे याद आ रहा था, मेरा फेवरेट है ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरी महबूबा तू होती तो नंबर 100 में 100 देता, मेरी महबूबा तू होती तो नंबर 100 में 100 देता, नजाकत के अलग देता, शरारत के अलग देता, दीवाना हूँ तेरा तुझको मैं नंबर 1 बना देता। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा तू होती तो नंबर 100 में 100 देता, मेरी महबूबा तू होती तो नंबर 100 में 100 देता। अब आप ही आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ, हाँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ, हाँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है कि जब आप अपने पार्टनर को दिल से चाहने लगते हैं या बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं तो आप अपने आप शायर बन जाते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है। और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि आप अपने पार्टनर की खूबसूरती को देखकर कभी गुनगुना रहे हैं तो कभी मुस्कुरा रहे हैं। अपने रंग में रंग पे दीवानी, जिसने बनाई वो तेरी नजर, होने लगी मैं खुद से बेगानी, सनम तेरे प्यार का कैसा असर है। कभी होना ना जुदा, कभी होना ना खफा, कभी होना ना जुदा, कभी होना ना खफा।
दीवाने ने कब किसकी है मानी, मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। दो लफ्जों में लिख दे मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। जी हाँ, प्यार के ढाई अक्षर के लफ्जों में इतनी ताकत होती है कि पत्थर दिल भी मोम बन जाता है। एक दूसरे के लिए तन मन और धन से सर्वस्व न्यौछावर होने के लिए तत्पर भी रहता है। दोस्तों, आप अपने पार्टनर से कितनी मोहब्बत करते हैं बताइए हमें सिर्फ 2 लफ्जों में। जी हाँ, सिर्फ 2 लफ्जों में। अब आप कहेंगे कि मोहब्बत तो हम अपने पार्टनर से इतनी करते हैं कि 2 लफ्ज क्या पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी बताने में। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमें अपनी इस बात को सिर्फ बेशुमार या बेइंतहा लिखकर भी बता सकते हैं, हम समझ जाएंगे। हम बहुत समझदार इंसान हैं। या कोई और शब्द जो आपका दिल अपने पार्टनर के लिए कहना चाहता है वो आप लिख सकते हैं। आप गीत के बोल लिखकर भी हमें बता सकते हैं। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। इस पर आपको हमें मैसेज करना है, तो जल्दी बताइए, मैसेज भेजिए, क्योंकि मेरा दिल तड़प रहा है, मचल रहा है ये कहने के लिए। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। आते जाते होश उड़ाता है कोई, कैसे कैसे मुझको सताता है कोई, आते जाते होश उड़ाता है कोई, कैसे कैसे मुझको सताता है कोई, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, दिल दीवाना दीवाना दिल, दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, हल्का हल्का सा खुमार होने लगा है, कहते हैं मेरे यार मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है। दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, हल्का हल्का सा खुमार होने लगा है, तू भी ये सुन ले यार, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ।
आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 2:25 और 45 सेकंड है। दोस्तों, ये गीत सुना 2003 की फिल्म जानशीन से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, हल्का हल्का सा खुमार होने लगा है। कहते हैं मेरे यार मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है। दोस्तों, इसे प्यार कहें, इश्क कहें या कहें मोहब्बत, ये ऐसी फीलिंग्स होती है ना कि जिसे छिपाने से भी नहीं छिपती। ना चाहते हुए भी आपकी मुस्कान और आपकी आंखें सब कुछ बयां कर देती है। इसीलिए मोहब्बत को छिपाना नहीं चाहिए, बता देनी चाहिए कि हाँ, आपसे हम मोहब्बत करते हैं। क्योंकि जब जब आप अपने पार्टनर को बताएंगे कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आप पर और जान निसार करेगा या करेगी। एक मैसेज आया है साक्षी का नजफगढ़ नई दिल्ली से। लिखती हैं कि मैं अपने पति परमेश्वर को दिलो जान से चाहती हूँ। वेरी गुड। एक मैसेज आया है रॉबिन का मयूर विहार नई दिल्ली से। ये अपनी पत्नी रोजी को समुद्र की गहराई से ज्यादा प्यार करते हैं। वाह, क्या बात है रॉबिन। एक मैसेज आया है कुलवंत का चंडीगढ़ से। ये अपनी मनप्रीत के लिए गाते हैं साजन फिल्म का गीत, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। एक मैसेज आया है फरीदाबाद से सोनम का। ये नरेंद्र को इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं और इतना प्यार करती हैं कि उन्हें प्यार से नोनू बुलाती हैं। जी हाँ, नोनू। ये लिखती हैं कि नोनू तुम्हारी ये सोनू। अच्छा, ये प्यार से उन्हें बुलाती हैं नोनू। ओके, नरेंद्र नोनू। ओके। ये लिखती हैं कि नोनू तुम्हारी ये सोनू तुम्हारे बिन मर जाएगी। ओ हो। देखिए कितनी मोहब्बत लोग अपने पार्टनर से करते हैं, फिर भी डिवोर्स के केसेस न जाने क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, सोचिए इस बात पर। एक समझदार इंसान बनकर लोगों को बताइए कि मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। प्यार 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 तेरा प्यार चाहिए। प्यार 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 तेरा प्यार चाहिए, बेकरार दिल को करार चाहिए। प्यार 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 तेरा प्यार चाहिए, बेकरार दिल को करार चाहिए। तुझे जो मैंने देखा तो दिल ने ये पुकारा कि जिंदगी में एक यार चाहिए। प्यार प्यार तू दे दे मुझको प्यार प्यार। प्यार प्यार तू दे दे मुझको प्यार प्यार। प्यार 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 तेरा प्यार चाहिए, बेकरार दिल को करार चाहिए। प्यार 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 तेरा प्यार चाहिए, बेकरार दिल को करार चाहिए। तुझे जो मैंने देखा तो दिल ने ये पुकारा कि जिंदगी में एक यार चाहिए। प्यार प्यार तू दे दे मुझको प्यार प्यार। हो प्यार प्यार तू दे दे मुझको प्यार प्यार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 2:34 और 4 सेकंड है। दोस्तों, सन 2000 की बागी फिल्म का ये गीत सुनकर जब मैंने YouTube पर ये जानने की कोशिश की कि ये गीत किस फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, तो मुझे ना तो हीरो समझ में आया और ना ही हीरोइन। ठीक वैसे ही जैसे प्यार 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 समझ में नहीं आया। खैर, ये तो यकीन हो गया प्यार बहुत जरूरी होता है एक खूबसूरत आशियाना बनाने के लिए। आइए बात करते हैं हिंदुस्तान के मशहूर कवि अशोक अंजुम जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं सीधे अलीगढ़ से। हेलो जी सर, नमस्कार। संतोष भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर जी, आपकी एक पोएम है, हुस्न की आरजू में खड़े हैं, हुस्न की आरजू में खड़े हैं, जाने मन हम भी क्यों में खड़े हैं। प्यार तेरा है वातानुकूलित। मैं सुनाता हूँ जी सर जी। कि प्यार तेरा है वातानुकूलित, हम के वर्षों से लू में खड़े हैं। और आगे वाले जो पहुंचे शिखर पे,
हम क्यों वर्षों से देखो निकल गया दिमाग से पीछे वाले तो पहुंचे शिखर पे। हाँ से शुरू में खड़े हैं, शुरू में खड़े हैं जी। अच्छा, और इस कदर एक शेर और सुना देता हूँ। इस कदर घर में किचकिच है यारो, है भरम जैसे जू में खड़े हैं। अच्छा, ऐसी पोयम पढ़कर मैं सोच रहा था सर कि आपकी मैडम कितनी खुश होती होंगी आपकी रचनाओं को पढ़कर सुनकर। दरअसल क्या मैडम खुद भी लिखती हैं, मैं आपको बता दूं संतोष भाई। और बहुत अच्छे गीत गजलें, और अभी लव कथाओं की उनकी किताब आई गुड्डी नाम से, एक थी गुड्डी, काफी चर्चित रही। तो हाँ, तो एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा, शादी को कितने साल हो चुके हैं सर आपको? शादी को हमारे साल हो गए हैं, पूरा 15 साल हो गए हैं। थोड़ा सा लेट सेट का मामला रहा है, वो एक अलग वाकया है, एक अलग चीजें हैं, तो ज्यादा डीप में नहीं, 15 साल मान लीजिए आप। अच्छा, 15 साल हो गए। तो 15 साल में कितनी पोएम आपने उनके लिए लिखी या कितनी कविताएं उन्होंने आपके लिए लिखी, कुछ याद है? देखिए उनका तो पता नहीं है, लेकिन मैंने एक गीत उनके लिए जरूर लिखा कि अपनी सीमाओं का तुमने अक्सर ही अतिरेक किया है ना, उसका मुखड़ा सुनाता हूँ बस। अपनी सीमाओं का तुमने अक्सर ही अतिरेक किया है, घर को घर करने में अक्सर खून पसीना एक किया है। क्या बात है, क्या बात है सर। सर, आपकी लेखनी की तारीफ हर कोई करता है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अब तक जो भी कविता लिखी, रचना लिखी, गजलें लिखी, सच बताइएगा कौन सी अपनी वाइफ को ध्यान में रखकर लिखी? बिल्कुल सर। वाइफ को ध्यान में रख के? जी सर। अरे बाप रे, ये तो आपने फंसा दिया। लेकिन हाँ, कई हैं, ऐसा नहीं है कि मन जिस जगह लगा मैं उधर देर तक रहा, मुझ पर मोहब्बतों का असर देर तक रहा, मैं नहीं रहूंगा, मुझे खूब थी खबर, पहलू में तेरे फिर भी मगर देर तक रहा। क्या बात, क्या बात। अच्छा, एक बात ऐसी रचनाएं लिखनी पड़ती हैं कई बार। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था सर कि अक्सर ये होता है ना कि कहते हैं कि जब दिल टूट जाता है तो शायर बन जाते हैं, है ना। एक अच्छा लेखक, शायर या गीतकार महबूबा या पत्नी की तारीफ में ऐसे शब्द लाता कहाँ से? देखिए, ये तो मैं बताऊं संतोष भाई, चले आते हैं। मेरी एक गजल का मतलब एक शेर में सुनाता हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि कई बार लोग कहते हैं, आपने भी कहा कि अच्छा लिखते हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं लिखने वाला कौन हूँ। मैं बड़ा थोड़ी सी दूसरी दिशा में जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ लिखने वाला कौन हूँ, ऊपर वाला कई बार कुछ एक छोड़ता है रोशनी सी, और शेर हो जाता है, गीत हो जाता है, गजल हो जाती है। उसका मतलब एक शेर है कि तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है, और कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है, मैं जिस दिल को भी देखूं वही मेरा घर निकलता है। तो ये तो उसका रिजल्ट है। बाकी ऊपर वाला जब कुछ एक छोड़ देता है रोशनी सी, तो वो शेर के रूप में ढल के हमारे मुंह से निकल जाती है, हमारी लेखनी से निकल जाती है, हमारे गीतों में आ जाती है वो रोशनी, वो हमारी मुक्तक कविता में यही है ना। अदरवाइज कई बार कोशिश करते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ अच्छी पंक्तियां नहीं हो पाती हैं, और कई बार एकदम फ्लो ऐसा बना होता है कि एक साथ कई रचनाएं बहुत अच्छी सब हम कर पाते हैं। आपके पास तो ये हुनर है लिखने का, शब्दों को किस तरह से चयन करना है, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। अब जैसे गीत है, तुमको पाया हूं तो जैसे खोया हूं, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में देखा ना कोई और, जुबां पर दिल की बात आ गई, ऐसे कई गीत हैं, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा वगैरह वगैरह। एक आम व्यक्ति के लिए तो मुश्किल हो जाती है ना। बीवी कहती है देखो वो लिखते हैं वो लिखते हैं, तुम क्यों नहीं लिख सकते, तुम क्यों नहीं बता सकते? नहीं, तो फिर मैं कह देता हूँ कि तुमने मेरे लिए कुछ लिखा है क्या? लेकिन वो सब चलता रहता है। अच्छा अंजुम जी, एक बात बताइए मुझे, जब कहते हैं ना कि अगर दोनों ही फेस एक से हो जाएं तो चिंगारियां होने लगती हैं, विस्फोट शुरू हो जाता है। आप भी लिखते हैं, आपकी पत्नी भी लिखती हैं,
तो वो एक कोने में या एक अलग रूम में जाकर अपना लिखती रहती होंगी, आप दूसरे रूम में बैठकर लिखते रहते होंगे? दरअसल मैं आपको स्पष्ट कर दूं संतोष भाई कि उनका लेखन जो है वो बहुत समय से नहीं है, 5-6 साल से शुरू किया है उन्होंने। अच्छा, ओके। और बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छी रचनाएं उन्होंने लिखी है। और लघु कथाओं के उसमें तो खैर लाजवाब मामला है। तो हाँ, और दोनों एक दूसरे की तारीफ को जब लिखती हैं तो सबसे पहले मुझे दिखा लेती है, क्योंकि मेरा एक लंबा सा समय हो गया मेरे क्षेत्र में। मैं समझ रहा हूँ कि 84-85 से मेरा जो नियमित एक लेखन के क्षेत्र में पहचान, एक छपना और प्रकाशित होते हुए फिर मंचों पे और ये सारी चीजें, तो काफी लंबा अरसा है। इनका भी इतना अंतराल नहीं हुआ है। तो जब रचना उनकी होती है तो फिर मैं कि ये ऐसा लिखा है, देखिए जरा इसका कुछ। ये तो सर व्यवसाय की बात हो गई कि आप भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, एक पति पत्नी का जो संबंध होता है, जो मधुरता से भरा होता है, उस संबंध में ज्यादा समय एक दूसरे को डिवोट करना पड़ता है। हाँ। तो जब वो लिखने को बैठती हैं, वो अलग रूम में बैठती हैं, आप अलग बैठते हैं, आपके विचार कहीं और चल रहे हैं, उनके विचार कुछ और चल रहे हैं, अचानक कोई बात हो जाती है, तो ऐसे में समन्वय कैसे बैठा पाते हैं? नहीं, अच्छा, दरअसल है क्या, देखिए लेखन का कोई एक समय तो है नहीं। कविता तो ऐसी चीज है संतोष भाई, देखिए कहानी हो, उपन्यास हो, तो उसके लिए अलग बैठना पड़ेगा आपको। लेकिन ये तो ऐसा निरंतर चलने वाला चक्र है कि रात को ये कई बार उठ के बैठी होती हैं रात को 1:30 बजे 2 बजे, और पता लगता है कि ये कुछ लिखने में लगी पड़ी है, हम सो रहे हैं। ये आके मैं उठ के बैठ जाऊं तो मैं उठ के बैठ जाऊं तो ये सो रही होती है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि एक दूसरे से उसका कोई कंपटीशन है या प्रतियोगिता है। सबका अपना समय है, अपना अपना लेखन है। मतलब माहौल अच्छा बना रहता है घर में? हाँ, नहीं, माहौल में कोई कमी नहीं है। और यहाँ बराबर में बैठी भी है तो मैं कह भी नहीं सकता कि माहौल खराब हो जाता है। तो आप दोनों के बीच कभी झगड़ा हुआ सर? झगड़े तो बहुत होते हैं और मुझी को आखिरकार में झुक जाना पड़ता है। बोले गए क्योंकि देखिए वो क्या है, जब वो बॉस ऑलवेज राइट वाला मामला है। सर यहाँ पे देखिए एक महान कवि भी है ना, संकोच में पड़ गए किन शब्दों का इस्तेमाल करें। चलिए हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो आप फोन लाइन पर बने रहिएगा हमारे साथ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तुमको देखा तो क्या ये हो गया, तुमको देखा तो क्या ये हो गया, लगता है कि सारी दुनिया हसीन है, लगता है कि सारी दुनिया हसीन है। तुम जो आए तो दिल ने ये कहा, तुम जो आए तो दिल ने ये कहा, तुम जो हो मेरे तो जीना हसीन है, तुम जो हो मेरे तो जीना हसीन है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और हमारे साथ सीधे अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं महान कवि अशोक अंजुम जी। हेलो। जी संतोष भाई। सर जी, आपने ये गीत सुना हमारा दिल आपके पास है का, कि तुमको देखा तो क्या ये खो गया, लगता है कि सारी दुनिया हसीन है, तुम जो आए दिल में तो ये कहा, तुम जो आए तो मैंने जीना सीख लिया। ये सब गीत लिखने वाले या शायरी करने वाले या कविताएं लिखने वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, डर नहीं लगता कि वापस घर भी तो जाना है? देखिए अब वो सब घर वाले पता है उन्हें कि ये जो लिख रहे हैं और जो फिल्मों में ये चल रहा है सब मुद्रा के लिए लिखा जा रहा है, बाकी सारी चीजें, और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, सो वो वाला मसला है। अच्छा, एक आशियाना सुंदर बनाने के लिए आपने कितने पापड़ बेले? आशियाने को सुंदर बनाने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है संतोष भाई कि आपको
सामने वाले के विचारों को सुनना, समझना और फिर उसको भी मानना पड़ेगा। आप रिस्ट हो गए, आप अपनी बात मनवाने में लगे रहे तो कोई आशियाना सुंदर नहीं बन सकता है ना। तो यही सारी चीजें, ये तो तालमेल की बात है। मैं एक गणित की कविता सुना दूं क्या? जरूर सर, जरूर। छोटी सी है। हाँ, कविता का शीर्षक है एक और एक का गणित जी। कि दोस्त, छोटी सी कविता है कि 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं, जानते हो? 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं, जानते हो? 1 ऋण 1 बराबर 0 होता है, मानते हो? 1 गुणा 1 होता है, विश्वास करो। 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, विश्वास करो। 1 भागित 1 भी 1 होता है, अनुभव होगा। दोस्त 1 और 1 मिलकर 11 तभी हो पाएगा। दोस्त 1 और 1 मिलकर 11 तभी हो पाएगा जब 1 और 1 अर्थात तेरे और मेरे बीच में कोई भी कैसा भी निशान नहीं आएगा। तो संतोष भाई, जब ये निशान हम हटा देते हैं तो फिर कहीं भी कैसे भी तालमेल, हर आशियाना सुंदर बन सकता है। बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान हमारा ये कार्यक्रम सुन रहा है और बहुत से कपल हैं जो ये प्रोग्राम हमारा सुनते हैं, तो उन लोगों को क्या सलाह आप देना चाहेंगे ताकि उन दोनों के आपसी संबंध और मजबूत हो जाए? मैंने तो वही अभी जैसे कि बताया कि जो बीच के निशान हैं वो हटा दिए जाएं और आपस में एक तालमेल, एक दूसरे को सुना समझा जाए कि एक दूसरे की जब बातें हम सुनेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से प्यार मोहब्बत तो बना ही रहेगा। और एक 4 पंक्तियां फिर सुनाता हूँ। देखिए, अपने व्यक्तित्व की जो खुशबू है वो कैसे फैलनी चाहिए कि जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, प्यार की सारे ही संसार से खुशबू आए। पैरहन आपने कपड़े कि पैरहन आपने महका तलिए इत्रों से, बात तो तब है कि किरदार से खुशबू क्या बात है, क्या बात है, बहुत। और जब किरदार से खुशबू आती है संतोष भाई तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है और वो सबको अपने आकर्षण में ले लेती है और फिर कहीं कोई किसी तरह का विवाद नहीं होता। अन्यथा मैंने एक बार 4 पंक्तियां कुछ यूं भी लिख दी थी कि ये जिंदगी क्या है ना, कि ये सुलगती जा रही बीड़ी के बंडल की तरह, लाइफ ये सुलगती जा रही बीड़ी के बंडल की तरह, चाहिए सुख तब दिखे खाली कमंडल की तरह, और इसको रेशमिया के जैसा मिल गया जब पार की, जिंदगी जट हो गई है रानू मंडल की तरह। आने वाले चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ इस शो का, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। चले संतोष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया और मेरे सारे आपके न जाना ये दिल तेरा दीवाना, वो जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना, वो जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना, हो जाना न जाना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और ये चलेगा सिर्फ 3 बजे तक और 6 मिनट हमारे पास बाकी हैं। जल्दी से मैसेज पढ़ देता हूँ जिन्होंने मुझे किया, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि आप मैसेज नहीं पढ़ते, हमारा नाम नहीं लेते। शिवाकर मिश्रा हमें सहारनपुर से मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं ये गीत गाऊंगा, मेरे पाँव में घुंघरू। सूर्यभान जायसवाल ने हमें मैसेज किया है, कह रहे हैं मेरा दिल तोड़ दिया उन्होंने, इसलिए मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा ना कुछ बताऊंगा। काम ऐसे करोगे सूर्यभान तो यही होगा, अच्छा हुआ दिल ही तोड़ा, कहीं मुंह तोड़ देती तो। एक मैसेज आया हमारे पास सूरत गुजरात से राहुल राठौर का, कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मेरठ से माही कह रहे हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए गाना गाऊंगी, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। कहाँ पे? इंडिया गेट पर। सीतापुर से अनीता सिंह ने भी हमें मैसेज किया और कह रही गाना सुना दो। अरे अनीता जी, आप तो पूरा प्रोग्राम सुन रही, सारे गाने आप ही के लिए तो मैं बजा रहा था, बस नाम नहीं ले पाया आपका। लोनी से हमें सोनम ने भी मैसेज किया, सुल्तानपुर से सलमा बानो ने भी हमें मैसेज किया, और एक मैसेज हमारे पास अभी अभी आया, ये मैसेज अच्छा ओके, देहरादून उत्तराखंड से सुशीला सिंह रावत का भी मैसेज आया हुआ है। और एक मैसेज हमारे पास आया ओम प्रकाश GK2 से, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बहरहाल हम आपको बता दें कि प्रोग्राम अच्छा इसलिए होता है क्योंकि अच्छे अच्छे आरजेज है ना, हमारे पहले भी आते हैं, बाद में भी आते हैं, और अब आ चुकी हैं। कौन आई हुई हैं? जो आई हुई है ना वो हैं गीतिका उनियाल, और उनको देखकर हम बस उनको एक ही सलाह देते हैं। कौन सी? अरे बाजार बेबी, अरे बाजार बेबी, अरे बाजार बेबी, कल ना जाना नहीं ते शोर मच जाएगा, अरे बाजार बेबी, कल। दोस्तों ये तो सलाह हमने उनको दे दी, आपको सलाह हम देते हैं कि आप आकाशवाणी का एफएम रेनबो बराबर सुनते रहिए। और हाँ, एशिया कप जो 2022 है उसकी लाइव कमेंट्री भी आप सुनेंगे, तो आप जरूर सुनिएगा। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।